हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेसर लर्न अकेडमी वंस अगेन। इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 20C। 20A हो गया है, 20B कंप्लीट हो गया। सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग बना रहे थे, है ना। क्लास 10th आईसीएसई का मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर जो था, यो था कौन था भाई? कौन था, फिर सिलेंडर था, स्फीयर था, ऐसे करके कोई चैप्टर था, चैप्टर नंबर 20, है ना। चैप्टर नंबर 20, उसका 20 का ए हो चुका है, बी हो चुका है ना। उसके बाद एक फार्मूला का भी वीडियो आपको दे दिया जा चुका है ना। तो ए बी हो गया, बी बी हो गया, 20A 20B फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। नहीं, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेसर लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ना 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 हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेसर लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 20C। एक्सरसाइज 20C को सॉल्व करेंगे, है ना। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड जो था कोन, सिलेंडर और स्फीयर का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं? चैप्टर नंबर 20 में हम लोग पढ़ चुके हैं 20A पूरा कंप्लीट कर लिए, है ना। 20B पूरा कंप्लीट कर लिए। फिर एक फार्मूला का पूरा वीडियो हम दे चुके हैं, है ना। पूरा का पूरा फार्मूला, मतलब चैप्टर 20 से रिलेटेड जितना भी फार्मूला हो सकता था वो सारा एक वीडियो में हम डाल दिए हैं, वो जाकर जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ना। तो 20A 20B हो चुका है, फार्मूला हो चुका है। ये जो वीडियो होने वाला है वो 20C है। 20C किस टॉपिक से रिलेटेड है? 20C जो है ना वो रिलेटेड है स्फेयर से, है ना। किससे रिलेटेड है? स्फेयर से, है ना। स्फेयर का फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे तो हम हर क्वेश्चंस में डायग्राम बना ही देते हैं, लगभग लगभग डायग्राम बता के ही आपको बताते हैं, बट फिर भी ये जो वीडियो होने वाला है वो स्फेयर है, हेमी स्फेयर है, हॉलो हेमीस्फेयर, ये सबसे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अगर पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर पहले वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, आपको कंटिन्यूस फॉर्म में मिल जाएगा। चलिए, तो इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज 20C। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 1, द सर्फेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है। अब सरफेस एरिया का बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस बोल लीजिए, इसमें तो होता नहीं है एक्चुअली, ये कर्व्ड सरफेस और प्लेन सरफेस का कुछ नहीं। सरफेस एरिया मतलब टोटल बोल लीजिए, कर्व्ड बोल लीजिए, सब स्फेयर में सेम ही है। तो टोटल सरफेस एरिया मेरा कितना दिया हुआ है? टी ए से मेरा दिया हुआ है 2464, यानी कि 2464। अब टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? टी एस ए का फॉर्मूला होता है 4πr² इज इक्वल टू 2464। हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4 और इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू हमको तो फाइन करना है, नहीं सॉरी आर, हाँ फाइन करना है, तो आर स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद मेरा हमको वॉल्यूम फाइन करना है, तो ये अभी पहले तो आर ही निकाल लेते हैं हम लोग इससे। उसके बाद तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2464 और इंटू 7 हो जाएगा, और बाई 4 इंटू 22। अब इसको हमको काटना है। देखिए काटते हैं, 2 से 11 बार में काट दिए, 2 से ये कट जाएगा 12 दूना 34 और 32 दूना 64, है ना। 4 से ये आराम से कट जाएगा, 4 तिया 12, 0, 4 अठी 32। 11 से भी ये कट जाएगा, 11 दूना 22 और 11 अठी 88। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 28। ये 28 और ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा हमारा? 196। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि 196 का हम लोग रूट अगर निकालते हैं तो ये कितना आता है भाई? 14 आता है। तो r इज इक्वल टू हमारा आ गया कितना? 14। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा था वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर फॉर्मूला हमेशा लिखा कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा? 4/3πr³। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, है ना, जो कि पिछले जन्म से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। r³ है दैट इज 14 और इंटू 14, 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 कट गया। अब अगर कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुना कर देंगे सीधा, 22 दूना 44, 44 और 56, 44 गुना 56 और बाई 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग लेकर आते हैं 11,498.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेटेड है, ठीक है ना। कैलकुलेटर में हम लोग फाइंड करके लगा लिए ताकि हमको गुना भाग यहाँ पर ना करना पड़े। ऐसे अगर आपको गुना करना है तो फटाक फटाक गुना करने का कोशिश कीजिए कि कितना होगा, है ना। 44 नहीं सॉरी, 14 दूना 28, ये कुछ गलती लिख दी है भाई, हम यहाँ पर कुछ गलती लिख दी है।
एक सेकेंड देख लेते हैं, पाई आर क्यूब है ना, तो यही तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर गलत लिखे। ऐसा करते हैं, इसको फिर से बना देते हैं, फिर से बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20C को सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग 20A, 20B और फार्मूला का वीडियो हम लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये जो वीडियो होना है पर्टिकुलर 20C का सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन होगा आपके बुक से जो भी है वो आप मिला लीजिएगा, आपका बुक का सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप फार्मूला वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जाकर वो जरूर देख लीजिएगा, आप नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें नोट्स के फॉर्मेट में ही हम लिख के बताते हैं, एक एक डायग्राम, एक एक चीज़ लिख कर बताते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर होता है ना कि मान लीजिए हम लोग कुछ नोट्स बना रहे हैं, हम लोग कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सामने में रखा कीजिए कि हाँ चलिए ठीक है, सामने में एक फार्मूला का शीट रखते हैं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हेल्प लेंगे, और लिखते 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 याद भी हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन आपके स्टडी को इन्हांस कर देगा ये। चलिए, तो एक्सरसाइज 20C में आते हैं बिना कुछ देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अच्छा, ये चैप्टर, ये जो वर्कशीट है, ये किससे रिलेटेड है? ये टिपिकल स्फेयर से रिलेटेड है। इसमें स्फेयर में हम लोग स्फेयर पढ़ लेंगे, हेमिस्फेयर पढ़ लेंगे, हॉलो हेमिस्फेयर पढ़ लेंगे, हेमिस्फेरिकल शेल देख लेंगे, ये सब सारा फार्मूला में समझाया हुआ है। आप ज़रूर देखिएगा, हम बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं आपको, आप ज़रूर जाकर वो वीडियो देखिए, है ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन यानी कि इस वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है, हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सरफेस एरिया के थ्रू हम लोग को कुछ फाइंड करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम के लिए हमको क्या चाहिए? हम लोग को वॉल्यूम के लिए चाहिए आर, 4/3 पाई आर की फॉर्मूला होता है, तो आर तो चाहिए होगा। तो आर का यूज़, आर का हम लोग फाइंड कैसे कर लेंगे? सरफेस एरिया का फॉर्मूला के थ्रू। सरफेस एरिया कितना होता है भाई? स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 4πr², 4πr²। तो TSA का फॉर्मूला 4πr² होता है। TSA मेरा दिया हुआ भी है, 2464 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22/7 और इंटू R² है, तो R² यहाँ रह देते हैं, काट लेते हैं भाई। 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा कितना बार में? 4 छके 24, 4 एकन 4 और 2, 4 छके 24। 22 से भी ये कट जाएगा, पहले 2 से काट लेते हैं, 2 से 11 बार में, 2 से 2, 2 तिया 6 और 2 अठी 16, और 11 से ये कट जाएगा कितना बार में? 11 दूना 22 और 11 अठी 88, 28 गुना 7 हमारा आ गया R²। तो R² इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 और इंटू 7, तो R² इज इक्वल टू कितना हो गया? 28 गुना 7 होता है 196। तो R इज इक्वल टू अगर हम फाइंड करेंगे तो 196 का ओवर रूट निकालेंगे, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 14। यानी कि हमारा रेडियस कितना आ गया भाई? रेडियस आ गया 44, है ना। ये समझ में आ गया, रेडियस हो गया हमारा 44। अब हमसे पूछ क्या रहा है भाई? हमसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई R², है ना। तो 4/3 और पाई के जगह पर 22/7 जो पिछले जन्म में पढ़े थे, R³ का मतलब हो गया 14 इंटू 14 और इंटू 14। अब देख रहे हैं कि एक तो कटेगा, बाकी कुछ कटेगा है नहीं, तो यहाँ हो गया 88 और यहाँ हो गया 196 और यहाँ हो गया 2 और बाई हो गया 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, जब आप इसको गुना करके 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 11498 और 0.67 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेशंस तो आपको ही करना पड़ेगा, बाकी जो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप लोग फंस सकते हो, है ना, अटक सकते हो, वो मेरे ऊपर है, हम आपका वो परेशानी दूर कर देंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ अ
स्फेयर इज 38808 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर बोल रहा है इतना है 38808 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स डायमीटर एंड द सरफेस एरिया। हमको डायमीटर फाइंड करना है, यानी कि डायमीटर लाने के लिए हमको रेडियस ऑब्वियस ही बात है लाना पड़ेगा, और फिर जब रेडियस मिल जाएगा तो हम लोग सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है पूरा कितना है 38808। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम तो मेरा दिया हुआ है 38808 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 और इंटू कितना हो गया आर क्यूब। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर में होता है वो ऊपर चला जाएगा, 38808 इंटू 3 और इंटू 7 और बाई कितना हो गया 4 और इंटू 22, है ना। अब जब इसको सॉल्व करते हैं काट सकते हैं, 4 से ये कट ही जाएगा। देखिए 4 से इसको काटते हैं, 4 नवा 36, है ना, 4 नवा 36, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया। 2 से कट सकता है, 2 से 11 बार में, और 2 से ये कट सकता है, 2 चौके 8, 2 अठी 16, 1 2 पचे 10 और 2 एकन 2, ये कट गया। 11 भी कटेगा, 5 4 9 8 1 9, 11 से ये भी कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 11 चौक 44 और बच गया 4 5, 11 चौक 44 और 11 एकन 11, है ना। तो हमारा 441 आ गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ रहा है इधर मेरा 441 गुना 3 गुना 7, यानी कि 441 और गुना 21। इसको गुना करेंगे आर क्यू बराबर, तो ये दिख रहा है मेरे को 21 चौक 84, ये आ जाएगा 9261। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालना पड़ता है। तो 9261 किसका क्यूब रूट है भाई, तो आर जो है ना ये आ जाएगा हमारा 21। 21 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21, तो हमारा आ जाता है कितना 9261। ये तो हो गया हमारा रेडियस। अब जब रेडियस 21 आ गया तो डायमीटर कितना होगा भाई, है ना, डायमीटर कितना होगा 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू 21 दैट इज 42 सेंटीमीटर, ये हो गया डायमीटर। अब हमसे सरफेस एरिया भी पूछा जा रहा है, तो सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या, पूरा स्फेयर है, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 और इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर है तो 42, और सॉरी 42 नहीं होगा, 42 तो डायमीटर है ना मेरा, तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21 और इंटू 21, 7 3 जा 21 कट गया, तो आ गया हमारा 88 और इंटू 63, 21 दिया 63, यानी कि 21 3 जा 63 होता है, गुना करेंगे तो आएगा हमारा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो सबसे पहले वॉल्यूम से हम लोग रेडियस तक पहुंचे, रेडियस से डायमीटर निकालनी है और उसी रेडियस का यूज़ करके सरफेस एरिया फाइंड कर लिए। सिंपल था, बहुत ही आसान था क्वेश्चंस, आप भी आसानी से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ स्फेरिकल बॉल ऑफ लीड हैज़ बीन मेल्टेड एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉल बॉल। एक मतलब स्फेरिकल बॉल था, उसको मेल्ट करके बॉल बनाया गया छोटा 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 छोटा। अब कितना बॉल बनाया गया ये पता नहीं है हमको वही बताना है, हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड, वो कितना बॉल्स बना पाया है। कंडीशन क्या है, विथ रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल 1, मतलब इसका रेडियस का आधा है, यानी कि इसका अगर r ले रहे हैं तो ये सब का रेडियस कितना है r/2, इसका रेडियस 10 ले रहे हैं तो ये सब का रेडियस कितना है 5, इसका रेडियस 100 ले रहे हैं तो ये सब का रेडियस कितना होना चाहिए 50, तो आधा होना चाहिए रेडियस ओरिजिनल वाले से। तो हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेड, कितना बॉल्स तैयार होगा। तो चलिए क्वेश्चंस में तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर मान ली यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं इसका रेडियस है हमारा कितना भाई, रेडियस हम लोग मान लेते हैं r, ठीक है। तो ये सब का रेडियस कितना हो जाएगा, छोटा वाला का रेडियस कितना हो जाएगा r/2, सबका r/2, इसका भी r/2, इसका भी r/2, सबका r/2 ही हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं एक का, और दोनों को डिवाइड कर देंगे, है ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल यानी कि बड़ा वाला, है ना, बिगर बॉल बोल सकते हैं, ओरिजिनल वाला भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कितना होता है
4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका तो यही रह जाएगा क्योंकि 4/3 पाई आर क्यू ही है और तो कुछ है नहीं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मेरा क्या बोल रहा है कि रेडियस मेरा क्या हो जा रहा है, न्यू रेडियस मेरा कितना हो जा रहा है, न्यू रेडियस मेरा जो हो जा रहा है ना वो हो जा रहा है r/2 हो जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल बॉल है ना, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल बॉल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो फॉर्मूला है बट आर के जगह हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, है ना, r/2 का होल क्यूब। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है भाई, नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ बॉल्स, है ना। जो मेरा वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब और पूरे का बाई हो जाएगा ये वाला 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब। तो इससे 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए ये आर क्यू तो ऊपर है, ये आर क्यू बन जाएगा और ये बाई में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा आर क्यू और इंटू 8 और बाई आर क्यू कैंसिल, 8:1 हो गया। तो 8:1 हमारा आंसर। 8:1 तो नहीं बोल सकते, ऐसे लिखने का आदत हो गया, 8:1 लिख देते हैं हम लोग। तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ जो बॉल्स जो होगा वो हमारा कितना होगा, वो 8 होगा, यानी कि 8 बॉल्स हम लोग बना पाएंगे, है ना। तो यही हमारा आंसर हो गया। रेशियो लिखने का आदत हो गया, जब भी डिवाइड करते हैं ना तो रेशियो लिखा जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो बस आपको करना क्या है, एक बड़ा वाला जो लीड बॉल जो था ना उसका वॉल्यूम फाइंड करना है और उसके बाद हर ईच का वॉल्यूम फाइंड करके उससे डिवाइड दे देना है, तो मेरा नंबर ऑफ वॉल्यूम्स फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ बिगर बॉल हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस, मतलब अगर ये बॉल है इसको पिघला कर, है ना, बॉल्स बनाया जा रहा है तो हम कितना बॉल्स बना सकते हैं। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसका जो है ना बड़ा वाला बॉल का जो रेडियस डायमीटर जो है ना, बड़ा वाला बॉल का जो डायमीटर जो दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, वो है 8 सेंटीमीटर का। तो इसका रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। r इज इक्वल टू कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, है। और हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, और ये सब का कितना दिया हुआ है रेडियस, इसका r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड कर लेते हैं, काफ़ी आसान है ना। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, एक डायरेक्ट फाइंड कर लेके आपको दिखाते हैं। हाँ चलिए, हमको नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करना है, हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, इसका वॉल्यूम और बाई ये पूरा नंबर ऑफ ईच जो छोटा छोटा बॉल्स जो बनाए ना उसका वॉल्यूम बाई उसका वॉल्यूम। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, नंबर ऑफ, ठीक है, बॉल्स इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कितना, बिगर बॉल, है ना, बिगर बॉल और बाई वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, स्मॉल बॉल, ईच स्मॉल बॉल। हो गया। अब देखिए फॉर्मूला पुट कीजिए, वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल का कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू की जगह पर तो हमको 4 रखना है, तो इंटू 4 और इंटू 4 हो गया, ठीक है। और इसका कितना होगा 4/3 और इंटू पाई, और इसका जगह पर क्या रखना है 1 इंटू 1। अब देखिए कितना आसान हो गया काटने में, 4/3 कैंसिल, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर बचा कितना 4 4 जा 16, 4 जा 64 बॉल्स हमको मिलने वाला है टोटल, अगर इसको हम मेल्ट करते हैं तो, है ना। ये आर 4 सेंटीमीटर का है तो ये हमको मेल्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का 64 बॉल्स मिल जाएगा। कितना आसान था, है ना। तो अप्रोच आपको पता होना चाहिए, अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 8 मेटालिक स्फेयर है, ईच ऑफ रेडियस 2 mm, सबका कितना दिया हुआ है 2 mm, 2 मिलीमीटर है, ठीक है। आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू सिंगल स्फेयर, और इसको मेल्ट करके क्या किया है, पिघला कर बनाया गया है एक तो ये सिंगल स्फेयर। ये कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर, अब हमको इसका रेडियस पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ 2 मिलीमीटर है तो हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं 2 मिलीमीटर में, आंसर मेरा वही आ जाएगा,
ऐसे तो कुछ है नहीं कि हाँ सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, कन्वर्ट करो, फलाना ढिमकाना जो भी है, तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए भाई, तो सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 मेटेलिक स्फीयर और इसको रिकास्ट किया जा रहा है इतना में, है ना, तो 1 का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 का निकल जाएगा ना 8 का, ठीक है। और उसके बाद बनाया जा रहा है हमसे ये एक बड़ा वाला, हमको इसका रेडियस पता करना है, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे ना आसानी से। चलिए 1 का पहले वॉल्यूम फाइंड कर लेते, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल स्फेयर, है ना। और पाई तो यूज़ करना ही नहीं है हम लोग को, पाई का वैल्यू पुट करना ही नहीं है, मिट्टू चिल्ला रहा है, पाई का तो यूज़ करना ही नहीं है, तो पाई का वैल्यू हम लोग रखेंगे काटने के लिए आगे, कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग पाई का वैल्यू पुट करके झूठ में टेंशन नहीं लेंगे, है ना। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और आर क्यूब कितना है मेरा, रेडियस 2 mm का है, तो 2 × 2 और × 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 पाई और बाई 3, ये आ गया मेरा एक स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर यानी कि 8 स्फीयर का कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 8 स्फीयर, है ना, स्फेरिकल बॉल बोल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 8 और × 32 पाई/3, इसको अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, बाकी हाथ में 1 और 8 × 24 = 25, 256 पाई/3, ठीक है। अगर हमको ये यूज़ करना पड़े तो ये यूज़ कर लेंगे, ये यूज़ करना पड़ा तो ये यूज़ कर लेंगे। अब इसको क्या किया गया, मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया बड़ा वाला, तो अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग और हमको इसका रेडियस पता करना है, तो वॉल्यूम ऑफ इसका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, है ना, न्यू स्फीयर भी बोल सकते हैं, बिग स्फीयर भी बोल सकते हैं, इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, इतना ही होगा। अब इसका वॉल्यूम और ये सारा का सारा 8 जो छोटा छोटा वॉल्यूम था, छोटा छोटा स्फीयर था, उसका वॉल्यूम तो सेम ही जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई बड़ा वाला का वॉल्यूम आर क्यू इज इक्वल टू, इधर जो मेरा वॉल्यूम आया 8 का 256 पाई/3, यही तो था ना। चलिए, तो 3 से 3 पहले कैंसिल उड़ा देते हैं, बीच में इक्वल टू साइन है, नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। चलिए, पाई से पाई को भी उड़ा देते हैं, बच गया मेरे पास क्या आर, तो आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 और बाई कितना है 4, 256/4, देखते हैं कटता है तो काट देंगे, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, ये टोटल 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4, कितना आ जाएगा भाई, कैपिटल आर, मिल्टन इगन सिंगल स्फीयर हमको फाइंड करना, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 से 2 1 2, 28 दूना 56, फिर 4 से 2 से कट जा रहा है भाई, 2 से कितना 2 × 12 2 × 8, ठीक तो है, आर क्यू बराबर आ गया 64, हम भी बुद्धू हैं, हाँ, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 64 का क्यूब रूट अंडर क्यूब रूट कितना 64 का, तो कितना हो जाएगा 4 mm, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब अगर 8 पिघलाएंगे और एक बड़ा बनाएंगे तो इस बड़े वाले का रेडियस कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर। अब अगर मान लीजिए आपके बुक में 4 मिलीमीटर आंसर है तो भी सही है, अगर उसको सेंटीमीटर में बोल रहा है तो आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सीधा 10 से डिवाइड करना होता है, तो 4/10 भी कर सकते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, है ना। चाहे ये लिख लीजिए, अब चाहे ये अगर आ रहा है तो आप ये मिला लीजिए, बाकी हमारा सॉल्यूशंस आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आराम से धीरे धीरे बनाइएगा, आराम से बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 27 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर स्फीयर, ये जो है ना इसका वॉल्यूम जो है ना इसका 27 गुना है ना, तो अगर इसका हम आर मान लेते हैं और इसका आर मान लेते हैं तो इसका वॉल्यूम से 27 गुना ये है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रेडियाई एंड सरफेस एरिया, तो रेडियस का भी रेशियो पूछ रहा है और सरफेस एरिया का भी रेशियो पूछ रहा है, तो वही फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो अगर मान लेते हैं इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस आर और इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम से 27, इसका जो वॉल्यूम है ना ये इसका जो वॉल्यूम है ना इसके वॉल्यूम से 27 ज़्यादा है, 27 गुना ज़्यादा है, द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 27 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर स्फीयर, हाँ। चलिए, तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे, हाँ। तो
वॉल्यूम इसको दे देते हैं V1 नाम और इसको दे देते हैं V2 नाम। तो V1 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है 27V2, यही तो है ना, V1 इज इक्वल टू 27V2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 27 V1 बाई V2 इज इक्वल टू क्या बोला जा रहा है 27 और बाई 1 हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है। V1 का फॉर्मूला मेरा क्या होता है वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई बड़ा वाला के लिए आर क्यूब हो गया और इसके लिए हो गया 4/3 पाई छोटा वाला के लिए आर क्यूब हो गया। तो 4/3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और इधर मेरा बचा हुआ है कितना 27 और बाई 1। तो आर और बाई आर का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27/1। तो अगर हम लोग आर बाई आर फाइंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 और बाई 1, क्योंकि 27 किसका होता है 3 का, 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं तो ये आ जाता है। तो मेरा रेशियो ऑफ रेडियाई कितना आ गया 3:1। ये तो पहला आंसर फटाक से आ गया हम लोगों का। अब बात करते हैं सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया कितना, चलिए सरफेस एरिया बता देते हैं एक बड़े वाले का। इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S1 और इसका सरफेस मान लेते हैं S2। तो S1 और बाई S2, यही तो रेशियो फाइंड करना है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 4 पाई यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। तो 4 पाई तो पहले ही उड़ गया, आर बचा हुआ है तो आर मेरा कितना आया भाई 3 का स्क्वायर हो गया और ये आया है 1 का स्क्वायर हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3 3 जा 9/1, दैट इज 9 और इस टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सर्फेस ऑफ स्फेरिकल sphere is equal to the number of cubic centimeter in its volume, what is the diameter of the sphere। क्वेश्चन को कितना घुमाता है, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है क्या कि इसका स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर उसका क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर। तो मान लेते हैं अब स्क्वायर सेंटीमीटर किस में होगा सरफेस एरिया में और क्यूबिक सेंटीमीटर किस में होगा वॉल्यूम में। चलिए तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस हम लोग लेट कर लेते हैं आर। इसका रेडियस कितना है भाई आर लेट कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर बराबर किसके बोल रहा है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। यही तो बोल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इधर है। अच्छा आर स्क्वायर भी तो कट रहा है, देखिए ये 2 ठो आर है, 2 ठो आर से अगर इसको काटते तो 1 ठो बच जाएगा। तो बच गया कितना मेरा, इधर 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू आर, मतलब आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया 3। हमसे पूछा जा रहा था डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। कितना आसान था, कितना मतलब घुमा हुआ क्वेश्चन है, घुमाया हुआ है। स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा ना, ये कंफ्यूज करके छोड़ देंगे, नहीं बना पाएंगे। ये कैसे होगा कैसे बनेगा नहीं समझ में आ रहा, कुछ डेटा भी नहीं दिया हुआ है, ये वो पता नहीं क्या क्या, कौन फिजिक्स कौन केमिस्ट्री क्या क्या लगाने लग जाएगा। बस अप्रोच होना चाहिए कि हाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या सॉल्व कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ सॉलिड मेटल स्फीयर, एक सॉलिड मेटल स्फीयर है, इज कट थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से इसको काट दिया गया है, ठीक है, बीच से निकाल दिया गया, तो एक ऊपर बना एक नीचे बना, 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, ये स्फीयर का जो डायमीटर जो था ना वो 3.5 था, 1/2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, ईच पार्ट का बताना है हमको टोटल सरफेस, तो एक का निकाल देंगे तो दोनों का हो गया, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, है ना। सॉल्यूशन, अब मेरे पास क्या है, एक सबसे पहले बड़ा स्फीयर है, तो बड़ा वाला स्फीयर है और इसको काट के बनाया गया। इफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं ना, क्या दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कितना हो गया 7/2, है ना, 3 दूना 6 7 बटा 2 सेंटीमीटर। हाँ अच्छा, एंड हाफ सेंटीमीटर, 2 इक्वल पार्ट्स में। अब हमको ये बताइए जब 2 इक्वल्स पार्ट में बांट दिया गया है, तो सॉलिड मेटल स्फीयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर into 2 equal parts. If the diameter of the sphere is 3.5 सेंटीमीटर, find the total surface area। अच्छा टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा हमको ये बताइए। टोटल सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो आधा आधा में बट जाएगा, है ना। रेडियस ऑफ ये वो
नहीं नहीं नहीं, आधा आधा बटेगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। हाँ चलिए ठीक है। अच्छा चलिए डायमीटर तो हो गया, तो रेडियस इसका लो कितना हो जाएगा 7/2 और इंटू 1/2 यानी कि 7/4 सेंटीमीटर हो गया। हाँ टोटल सी एस ए यानी कि टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सी एस ए, टोटल ऐसे लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया टी एस ए इज इक्वल टू कितना होगा एक हेमिस्फीयर का, तो टोटल सरफेस एरिया 2πr²। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर तो इतना का जो होगा वो 2πr² होगा, और एक जो काटे हैं तो ये एक स्फीयर हमको दिखा है ना, ये वाला स्फीयर हमको मिला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये वाला जो स्फीयर मिला है तो उसका भी तो πr² होता है, तो वो वाला भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो 2πr² और प्लस कितना πr², तो ये कितना हो गया 3πr²। अब 3 हो गया और इंटू 22/7 हो गया, और r के जगह पर हम लोग को क्या रखना है, और रेडियस, रेडियस मेरा कितना था 7/4 और इंटू 7/4 काट देते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूना 4, 2 11 हैं 22 कट गया, बचा कितना 33 और गुना 7 और बटा 8, ये इतना। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 28.88 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाता है। तो एक का वॉल्यूम फाइंड हो गया, एक का सरफेस एरिया फाइंड हो गया, टोटल सरफेस एरिया वही पूछा जा रहा था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। तो एक का निकाल दिए इतना, तो इसका भी इतना ही आएगा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ ए हॉलो हेमीस्फेरिकल वेसल आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल का जो दिया हुआ है डायमीटर यानी कि ये वाला पोर्शन, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ का जो पोर्शन दिया हुआ है ना, ये वाला पोर्शन, ये दिया हुआ है आपका 21 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 21। और अगर यहाँ से ये पूरा, इसको रेड कर देते हैं, अगर हम यहाँ से ये पूरा मिला देते हैं, ये वाला पूरा अगर यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो इसका दिया हुआ है कितना भाई 28 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ठीक है 28 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस तो फाइंड कर ही सकते हैं ना, 21/2 कर देंगे, 28/2 कर देंगे। हमसे पूछा जा रहा है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, फॉर्मूला अप्लाई करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड करेंगे। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया है तो इंटरनल रेडियस को लेके चलेंगे। तो मेरा इंटरनल रेडियस कितना है, इंटरनल रेडियस है कितना होगा, इंटरनल डायमीटर तो मेरा दिया हुआ है ना, इंटरनल डायमीटर मेरा 21/2 दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, 21 डायमीटर था तो मेरा रेडियस कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर। अब हमको इंटरनल सी एस ए फाइंड करना है, तो इंटरनल सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, अब जब सी एस ए फाइंड कर रहे हैं तो 2πr² ही होगा, है ना 2πr²। नारियल को बस इमेजिन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, जो वाइट वाला पार्ट है ना नीचे जो दिखता है जिसमें पानी होता है, बस उसी का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो 2 इंटू 22/7 और इंटू आर का वैल्यू 21/2 और इंटू 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 3 बार में ये कैंसिल, 2 से 11 बार में ये कैंसिल, 11 × 33, 33 × 21, 33 × 21 करेंगे कितना आएगा 3, 33 × 66 और 6 69, 66 और 3 69, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया पहला नंबर का आंसर। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिएगा, है ना, अच्छे से, हम कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं इसी का, है ना, इसका हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में एक्सटर्नल पूछ रहा है, तो आते हैं, ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर में आते हैं क्या, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल वाला यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल रेडियस मेरा कितना होगा, एक्सटर्नल रेडियस, जब डायमीटर मेरा 28 था तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 14, है ना, ईजिली। तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π, अगर एक्सटर्नल है तो आर ले लेते हैं, तो 2 इंटू 22/7 और इंटू 14 और इंटू 14, 7 2 जा 14 कट ही गया, 44 और गुना 28, 44 गुना 28 अगर करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, 3 नंबर में पूछा जा रहा है क्या भाई, कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए TSA है ना, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, एक बाहर से आ रहा है मेरा 2πr², एक अंदर जा रहा है, अंदर वाला हो रहा है 2πr², और एक जो होगा मेरा ऊपर में जो रिंग जो दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये वाला रिंग जो शेड किया हुआ है थोड़ा सा, ये वाला भी तो दिख रहा है ना मेरे को, है ना, तो वो वाला हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ रिंग कितना होता है पाई और फिर r² और माइनस r², यही तो पुट करना है हमको, और तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए, तो मेरे पास तो बहुत सारा वैल्यू निकला हुआ है, 2π कैपिटल R वाला निकला हुआ है मेरा कितना 1232 है ना, और प्लस ये 693, 1232 प्लस 693 तो ऐसे ही हो गया। और उसके बाद है हमारा ये 22/7 है ना, और r² माइनस r², तो पहला कैपिटल R कितना था मेरा 14 था, तो 14 का स्क्वायर 196 लिख देते हैं, और स्मॉल r था मेरा कितना 21/2, तो इसको लिख सकते हैं 441 और बटा 4, इतना लिख दिए। अब हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1232 प्लस 693 इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1925, ठीक है, और प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं 22/7 और गुना इसको सॉल्व करते हैं तो इतना इंटू 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, और -44 कर लेते हैं यहाँ पर 196 गुना 4, 6 चौके 24 के 4, बाकी हाथ में 2, और 9 चौक 36, 2 38 के 8, बाकी हाथ में 3, 4 एकम 4 और 3 7, में से हम लोग को घटाना 441, घटाएंगे 3, 4 4 8, 4 3 7, 343/4, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 343 और बाई 4, ठीक है। इसको हम देते हैं साफ कर, यहाँ से हो गया। चलिए अब देखिए कट रहा होगा कितना से 7 7 49, 9 7 63, ये 7 से कट जाएगा 49 बार में, 2 से ये बार में, 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 11 बार में। अब जब देखिएगा 1925 और प्लस 11 गुना 49, 11 गुना 49 आपका हो जाएगा 9 11 9 99 का 9, बाकी हाथ में 9 11 चौक 44 और 9 53, इतना बाई 2। अब जब इसको डिवाइड करके है ना, जब 1925 जोड़िएगा तो आपका आंसर आना चाहिए 2194.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो पहला नंबर भी हो गया कि इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। बट अभी हमको इसमें फाइंड करना है कौन सा, अभी हमको फाइंड करना है इसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल भी फाइंड कर लेते हैं, तो एक पेज हम इसमें ऐड कर लेते हैं, है ना। चलिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे भाई, चलिए वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का, है ना, मटेरियल का फॉर्मूला वही बाहर वाला का वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई r³ तो कॉमन निकाल लेते हैं, पाई यहाँ हो जाएगा और r³ और माइनस r³ हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व करना है। तो 4 अच्छा कितना है, हेमिस्फीयर था ना, सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे, 2/3 करेंगे, हाँ 2/3 पाई r³ माइनस r³, तो इसको हटा देते हैं, तो 2/3 हो गया हमारा, और इंटू 22/7 हो गया, और हमारा r³ था 14, तो 14 का क्यूब करते हैं तो आएगा हमारा कितना 2744, और माइनस 21/2 का क्यूब करते हैं तो आता है मेरा 1157.625, ठीक है। हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बस मेरे पास कैलकुलेशन किया हुआ है इसलिए हम आपको लिख के दे रहे हैं। 44/3 3 जा 3 22/7 है ना यहाँ पर, हाँ, तो 21 और इनटू ये यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा मेरा आंसर आएगा 1586 और 0.375, और फिर जब इसको फॉलो थ्रू सॉल्व कीजिएगा आप तो आएगा 23.83 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये कैलकुलेशन जो है ना, कुछ कैलकुलेशन वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें 4 क्वेश्चन था इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 10 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या है, सेम है। ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर स्फीयर हो गया, और ये हमारा सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन दियर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सीधा बोल सकते हैं क्या भाई, कि इसका अगर 4π अगर कैपिटल R ले लेते हैं इसका, और इसका स्मॉल r लेते हैं, तो 4πr² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3πr²। दोनों का सरफेस एरिया बराबर हो गया। देखिए तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पर r के जगह पर हमको पुट करना था कौन सा, स्मॉल r, है ना, यहाँ पर स्मॉल r पुट करेंगे, कैपिटल R सॉरी, हाँ।
तो ये हो गया आर स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 हो जाएगा। ओके, तो आर स्क्वायर और आर बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो आर बाई आर कितना हो जाएगा मेरा, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, तो ये हो गया √3 और बाई ये 2 हो गया, है ना। अगर हमको कैपिटल आर चाहिए, कैपिटल आर निकालना होगा तो √3 और इंटू आर और बाई 2 हो जाएगा। ये आ गया √3 इंटू आर बाई 2, यानी कि कैपिटल आर का वैल्यू मेरा कितना आ गया, इतना आ गया। अब बात करते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना हो गया भाई, अगेन बोल रहा है क्या, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का रेशियो पूछा जा रहा है। तो V1/V2 करेंगे, V1 मेरा क्या है, सॉलिड स्फीयर है, तो 4/3 पाई आर क्यूब करते हैं, और ये वाला मेरा क्या है, हेमी स्फीयर है, तो इसमें हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब करेंगे। अब देखिए आसान है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 2 जा 4 हो गया, तो ऊपर बच गया 2 और आर क्यू, आर के जगह पर ये पुट करेंगे, इनटू कितना हो जाएगा √3 आर और बाई 2 का होल क्यूब, ये पुट कर दिए, और बाई ये आर क्यू मेरा ऐसे हो गया। अब देखिए क्या होगा, 2 इंटू √3 आर क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए √3 और आर का होल क्यूब करना है, तो √3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3 और आर क्यूब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√3 आर क्यूब, और बाई कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8/8, तो 8 को हम लोग नीचे ही ले आएंगे, आर क्यूब और इंटू कितना हो गया 8 हो गया, तो 2 4 जा हमारा 8 हो गया, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो गया, तो V1/V2 का मेरा कितना आ गया रेशियो 3√3 और बाई 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस का अप्रोच सेम होना चाहिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर respectively are melted and recasted into a single solid sphere, मतलब 6, 8 और 10, 6 वाला, 8 वाला और 10 वाला, है ना, उसी हिसाब से बना हुआ है, 6, 8, 10 वाला को पिघलाते हैं तो मेरा ये बन जाता है। इसका हमको क्या पता करना है, फाइंड द सरफेस एरिया, बोले तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, और पाई का वैल्यू हमको 3.1 लेके चलना है, तो अब जब इसका रेडियस फाइंड करेंगे तभी तो वो फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पाई इज इक्वल टू कितना 3.1 यूज़ करना है। चलिए तो सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, 6 है, 8 है और 10 है, तो अगर फॉर्मूला लिखते हैं इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का तो फॉर्मूला सेम ही जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू, इसका कितना है भाई 6 का क्यू, तो 6 क्यू लिख देते हैं, प्लस 4/3 पाई इसका है 8 का क्यूब, प्लस 4/3 इसका है कितना 10 का क्यूब, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 पाई, यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर इसको बता दिए हम लोग, है ना। चलिए अब इसको 4/3 कॉमन निकल रहा है और पाई भी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर बच रहा है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, ये हो गया इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कैंसिल, 4/3 पाई और पाई कैंसिल, ये हो गया हमारा कितना, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1728 इज इक्वल टू आर का क्यूब, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728, बोले तो ये होएगा हमारा 12 का क्यूब। ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे तो 1728 आ जाएगा, मतलब आर तो आ गया। अब हमको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो TSA, ठीक है ना, TSA कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई का वैल्यू हमको 3.14 लेना है, और आर का वैल्यू कितना है 12 इंटू 12, ये हो गया 12 गुना 12 144, 44 गुना 4 और गुना 3.14, जब इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1785.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कैसे मतलब डायरेक्ट अप्रोच भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग निकाल के फिर सबको जोड़ते तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसमें क्या किया डायरेक्ट अप्रोच लगा दिए, कॉमन खींच लिए, कॉमन निकाल के काट दिए। पाई वगैरह को यूज़ करने के पहले ना थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहिएगा कि कहाँ कट सकता है कहाँ नहीं कट सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। बहुत मतलब घुमाया है क्वेश्चन को, 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, अगर घुमाया है तो, और क्या हम भी घूम जाते हैं थोड़ा सा।
अब देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाई 21%, ठीक है। तो मान लेते हैं ना मेरा सरफेस एरिया 1 का है, पहले जो न्यू ओल्ड वाला चाहे ओरिजिनल मान लेते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल वाला मेरा कितना है 4πr², ठीक है। हमको एक्चुअली रेडियस में रिलेशन निकालना है तो ध्यान में रखना होगा। तो नया वाला जो हो रहा है ना वो 21% बढ़ जाएगा, तो नया वाला का पहले फाइन कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया NSA लिख देते हैं, तो 4πr², ठीक है, और प्लस 21% ऑफ कितना 4πr², यही तो बढ़ रहा है ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट आपको समझाना है। तो 4πr² हो गया इधर, और ये हो जाएगा 21/100 और इंटू कितना 4πr²। 25 से बार 5 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 25 से ये 4 100 बार में 100 कट जाएगा, है ना ये। तो 4πr² और प्लस 21πr² और बाई 25, कुकर चढ़ गया है ना। जिसको इसको खाना है कमेंट में लिखिए, हाँ मेरे को खाना है। हाँ 25 चौके 100 πr² प्लस 21πr² और बाई कितना हो गया ये 25, ये कितना आ जाएगा भाई हमारा 121 πr² बटे 25, ये आ गया मेरा नया वाला। अब जाहिर सी बात है नया वाला जो होगा उसका कुछ रेडियस होगा, कुछ अलग रेडियस होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मेरा सरफेस एरिया और रिलेशन रेडियस के साथ, ये पुराना वाला था 4πr², क्योंकि शेप तो चेंज कर नहीं रहा है, और इसको कर देते हैं 4πr²। अब 4πr² के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो 4πr² इज इक्वल टू 4πr², नया वाला जो चेंज हुआ है वो कितना आ गया 121 πr² और बाई कितना 25 हो गया। पाई से पाई काटते हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम लोग को पुट करना था ना कैपिटल आर ना, ओहो यहाँ पर कैपिटल आर कहाँ गया, यहाँ पर कैपिटल आर पुट करना था हमको, हाँ कैपिटल आर। अब 25 से पाई कैंसिल हो गया, 25 चौके 100, तो r² और बाई r कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारा 121 और बटा 25 गुना 100, मतलब r बाई r कितना आ गया 11 और बटे 10, r बाई r आ गया 11 बटे 10। यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं r बाई r इजकल टू कितना आ गया 11 बटे 10। मतलब अब देखिए चेंज क्या था, पहले r आया मेरा 10, पहले r था 10 है ना, अब r है मेरा कितना 11, तो चेंज कितना हुआ, चेंज इन रेडियस कितना हुआ 11 माइनस 10, 11 माइनस 10 बोले तो 1, तो परसेंटेज चेंज इन कितना हो गया, परसेंटेज चेंज कितना हो गया 1 और बाई जो पुराना था 10 और इंटू कितना 100, तो ये कितना आ गया 10% का चेंज आ गया। यानी कि पहला मेरा कितना हो गया 10% का चेंज, रेडियस में मेरा 10% का चेंज आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कितना वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम का भी निकाल लेते, एक को V1 मान लेते, एक को V2 मान लेंगे और उसका भी चेंजेस निकाल लेंगे। वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रहा है तो वॉल्यूम में निकाल लेते, तो 4/3 पाई r³ और इधर 4/3 पाई r³ कर देते हैं, है ना। तो जिसका जिसका जैसे जैसे वैल्यू था, देखिए 4/3 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया, r³ बाई r³ है ना, ये चीज़ है, इतना ही रखते हैं। और इतना इजकल टू मेरा कितना जा रहा है, देखिए तो छोटा वाला r मेरा 10 का है तो 10 का क्यूब हो गया, और ये वाला जा रहा है मेरा 11 का क्यूब, 11 का क्यूब हो गया, तो r³ और बाई r³, ठीक है ना, इज इक्वल टू, एक्चुअली ये वॉल्यूम का निकल रहा है, भले ये r³ का फॉर्मेट में आ गया है, बट ये निकल रहा है किसका, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का, है ना, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का, वॉल्यूम का ही रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। इसमें r का वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग निकाल पा रहे हैं ऐसा। चलिए तो 10 का हो गया ये कितना 1000 और ये हो गया 1331, इसमें चेंज कितना आ गया भाई, वॉल्यूम में चेंजेस आ गया हमारा कितना, वॉल्यूम में चेंजेस आ गया, इसको ना अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसे लिख देते हैं हम, इसको यहाँ से मिटाओ, है ना, और इसको ऐसे लिखते हैं V1/V2 करके, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना। V1/V2 कर देते हैं, तो 4/3 पाई r³ और 4/3 पाई r³, ये कट गया, ये भी कट गया, r³ और बाई r³, r मेरा वैल्यू है 10 और इसका हो गया 10 का क्यूब और ये हो गया 11 का क्यूब, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 1000 इधर हो गया और बाई 1331 हो गया। अब देखिए चेंजेस कितना आ गया, पहले V1 इतना, उसके बाद V2 इतना हो गया, चेंजेस कितना आ गया, चेंज निकाल लेते हैं, तो चेंज इज इक्वल टू हो गया हमारा 1331 और माइनस 1000,
बोले तो 331 आ गया। लेकिन परसेंटेज चेंज हमको चाहिए था ना, परसेंटेज चेंज था, तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा 331 और बाई ओरिजिनल वाला कितना था भाई मेरा 1000 और गुना कितना हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आ गया हमारा कितना 33.1% चेंज। यही हो गया हमारा आंसर। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। अगर मतलब कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो ये मस्त क्वेश्चन था, ठीक है ना। लेकिन अगर लेंदी वाइज देखा जाए तो बोल सकते हैं कि मे भी शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वाइज एकदम बिंदास मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म हो गया। तो इस वर्कशीट में हमारा 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक था, वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप समझ गए, अगर आपको अच्छा लगा, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और क्या बोल सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा लोगों तक, क्योंकि उनके पास भी एक अच्छा कंटेंट और एक सब जगह एक ही जगह आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।